गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मेहता पीजी कॉलेज से बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी जिम्नोस्पर्म के बारे में, डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स जो है वो क्या क्या होते हैं, और इसी के साथ मैंने आपको समझाया था कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो किस प्रकार से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार से कौन का फॉर्मेशन करते हैं। आज अपन इसके बारे में नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि जो जनरल कैरेक्टर हैं उनमें किसके, जिम्नोस्पर्म के और एंजियोस्पर्म के, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में अंतर। हिंदी में कहेंगे इसको आवृतबीजी व अनावृतबीजी में अंतर, कि आवृतबीजी जो पादप है उनमें और जो अनावृतबीजी पादप है उनमें, दोनों में क्या अंतर होता है। तो हम सबसे पहले इनका डिफरेंस करते हैं किसके बेस पे, नेचर के बेस पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ हेडिंग डाल लेते हैं जिम्नोस्पर्म, जिससे अपने को लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी और समझाने में भी। एक तरफ लिख लेती हूँ एंजियोस्पर्म। अब हम इनको पॉइंट से करते चले जाते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, शार्ब और ट्री के रूप में, जबकि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं, हार्ब, शार्ब और ट्रीज के रूप में। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो कभी भी हर्ब के रूप में नहीं पाए जाते। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एक शार्ब और एक ट्री के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो सारे किसके रूप में पाए जाते हैं, हर्ब, शार्ब और ट्री के रूप में, शाखाओं के रूप में, झाड़िये रूप में और वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। ये हुआ इसका फर्स्ट अंतर, कि एक जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से एक शब हर्ब के रूप में नहीं पाए जाते, लेकिन शब से शुरू होते हैं और ट्रीज तक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके नेक्स्ट कैरेक्टर की, कि जो भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जो शर्ब और ट्री के रूप में पाए जाते हैं, इनके ऊपर पाई जाने वाली जो लीफ होती हैं वो हमेशा एवरग्रीन को हिंदी में कहते हैं सदाहरित। इनकी प्लांट जो है इनके ऊपर पाई जाने वाली लीफ हमेशा हरी रहती है, यानी गिरती नहीं है। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जिनके ऊपर वो एक एवरग्रीन के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सीजनल गिरती हुई हैं और नई भी आती है, यानी कि डेसिडुअस रूप से भी पाई जाती हैं और परमानेंट भी पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं चिर स्थायी और उनको कहते हैं स्थायी लग्न। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है अपना लीव्स का, कि इनके ऊपर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पर जो लीफ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, एवरग्रीन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सदा हरित, हमेशा क्या रहेंगी, हरी ही रहेंगी। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनके ऊपर पाए जाने वाली जो लीफ हैं वो क्या होती हैं, एवरग्रीन भी होती हैं और साथ में क्या होती हैं, डेसिडुअस टाइप की भी होती हैं। डेसिडुअस क्या होती हैं, डेसिडुअस भी होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी पत्तियां, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की पत्तियां जब एक बार अपनी लाइफ में ग्रोथ कर जाती है, अब वो बार बार हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष गिरती नहीं है। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीफ हर वर्ष प्रति वर्ष पतझड़ के रूप में गिरती हैं और कुछ में क्या रहती हैं, हमेशा हरी की हरी ही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब इनका रिप्रोडक्शन का, जनन का।
ये था इनका नेचर का पॉइंट। अब आता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन, जनन, सबसे इजी तरीका, और हमेशा याद रखना कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। कोण को हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया के लिए क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, यानी कि पुष्प बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो कोण हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मेल और फीमेल। एक होते हैं मेल कोण और एक होते हैं फीमेल कोण। मेल कोण मेल प्लांट पे भी लगते हैं, लेकिन कई बार, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं पाइनस, कि पाइनस एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कोण एक ही प्लांट पर भी लगते हैं, लेकिन एक कोण में दोनों ऑर्गन्स नहीं होते। बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। इसलिए जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ये बनने वाले कोण क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगाश्री होते हैं। लेकिन फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एक लिंगाश्री भी हो सकते हैं और द्विलिंगाश्री भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक फ्लावर के अंदर उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मक्का का जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है वो हमेशा क्या होता है, मोनोसियस होता है, यानी एक फ्लावर जो होता है उनके अंदर केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और दूसरे फ्लावर में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जो कोण होते हैं वो हमेशा एक कोण में केवल एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वो मेल होंगे या फिर वो फीमेल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें बनने वाले कोण हमेशा यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें बनने वाले जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अंतर की दोनों में। एक तरफ जिम्नोस्पर्म है ही, एक तरफ एंजियोस्पर्म है ही, इनको लिखने की जरूरत है नहीं, पॉइंट डाल देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट है नंबर 3। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नंबर 4, पोलन ग्रेन। रिप्रोडक्शन की क्रिया के लिए जो कोण बने हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, या तो मेल या फिर फीमेल। जब पोलन ग्रेन अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये पोलन ग्रेन किस में बनेंगे, इधर तो मेल कोण में, और इधर जो पोलन ग्रेन है ये किस में बनेंगे, एंथर में। किस में बनेंगे, एंथर में बनेंगे। तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन पर पंख भी पाए जाते हैं, विंग्स भी पाए जाते हैं। जैसे पाइनस, कि पाइनस जो है वो एक ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है जिसके पोलन ग्रेन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, विंग। क्या पाए जाते हैं, विंग पाए जाते हैं। विंग का मतलब है यहाँ पे पंख पाए जाते हैं, यानी ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, हवा के द्वारा उड़ते हैं अपने पंखों की सहायता से और दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। इन पंख का यूज करते हैं किसमें, पाइनस में। लेकिन अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में किसी प्लांट के पोलन ग्रेन के ऊपर विंग्स जैसी स्ट्रक्चर यानी कि पंख जैसी संरचना, पंख नहीं पाए जाते हैं। कोई भी विंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करूं मैं नेक्स्ट पॉइंट की,
हर एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गेमिट प्रेजेंट होते हैं? 2 मेल गेमिट प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म के हो और चाहे वो एंजियोस्पर्म के हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट गैमिट की, कि जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन, इस एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गेमिट प्रेजेंट होते हैं? 2 मेल गैमिट। कितने? 2 मेल गेमिट प्रेजेंट होते हैं। अब अपन इधर बात करते हैं, ये दोनों जो मेल गेमिट हैं इनका डेवलपमेंट हर एक प्लांट में क्या होता है? डिफरेंट स्टेज में पाया जाता है, और इनके अंदर जो 2 मेल गेमिट का डेवलपमेंट होता है वो भी डिफरेंट स्टेज में नहीं पाया जाता है। एक पॉइंट। दूसरी बात, ये जो पोलन ग्रेन है, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो ये पोलन ग्रेन कहाँ जाकर के ठहरेगा? न्यूसिलस के बीक पार्ट के ऊपर, न्यूसिलस के चोंच जो होती है उसके ऊपर। और इसमें जो पोलन ग्रेन थे वो किस पे ठहरते हैं? स्टिग्मा पे जाके ठहरते हैं। यानी कि मैं इसको यूँ डायग्राम से समझाऊं कि ये इस तरीके से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस बीक लाइक स्ट्रक्चर पे ये भाग ऊपर तक निकला हुआ होता है। ये पार्ट कहलाता है इसका बीक पार्ट, जिसका दूसरा नाम होता है न्यूसिलस। तो जो पोलन ग्रेन है वो किस पे आके ठहरता है? न्यूसिलस पार्ट पे ठहरता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो किस पे आके ठहरता है? किस पे ठहरता है? स्टिग्मा पे ठहरता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के समय न्यूसिलस पे आके ठहरते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन के समय पोलन ग्रेन किस पे आके ठहरता है? स्टिग्मा पार्ट के ऊपर आकर के ठहरता है। ये स्टिग्मा उसको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करवाती है, और रेस्ट करवाने के बाद में वो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करके पोलन ट्यूब बनाते हैं और अंदर एंट्री कर जाते हैं। लेकिन इस न्यूसिलस के अंदर क्या लटकी हुई होती है? आर्किगोनियल चैम्बर। आर्किगोनियल चैम्बर। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होती है? आर्किगोनियल चैम्बर प्रेजेंट होती है, और इस आर्किगोनियल चैम्बर में आकर के कौन ठहरते हैं? पोलन ग्रेन या मेल गेमिट ठहरते हैं। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें आर्किगोनियल चैम्बर जैसी कोई संरचना नहीं बनती, इसलिए ये पोलन ग्रेन डायरेक्ट प्रवेश करके किस में पहुंच जाते हैं? ओवरी पार्ट में पहुंच जाते हैं। किस में पहुंच जाते हैं? ओवरी पार्ट में पहुंच जाते हैं। ये हुआ नंबर पॉइंट 5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कि जो पोलन ग्रेन था वो क्या करेगा? अपने सेल का डिवीजन करेगा। पोलन ग्रेन अपनी सेल का डिवीजन करता है, और जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें बनाता है प्रोथीलियल सेल। पोलन ग्रेन की सेल क्या करती हैं? अपना डिवीजन करती हैं और क्या बना देती हैं? प्रोथीलियल सेल, जो फर्स्ट और प्रोथीलियल सेकंड के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनमें प्रोथीलियल जैसी कोई संरचना नहीं बनती है। इनके अंदर जो है प्रोथीलियल सेल नहीं बनती है, यानी कि क्या होती है? एब्सेंट होती है। प्रोथीलियल सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर पोलन ग्रेन के समय जब पोलन ग्रेन अपनी सेल का डिवीजन करता है तो क्या बनती हैं? प्रोथीलियल सेल बनती हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर प्रोथीलियल सेल अपना डिवीजन नहीं करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर इन पोलन ग्रेन्स के बाद में
बनने वाले इन पोलन ग्रेन्स की जो प्रोथीलियल सेल है वो किस प्रकार से अपना डिवीजन करती हैं और किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन में भाग लेती हैं। इन्होंने अपना डिवीजन किया और क्या बना दिए, 2 मेल गैमिट। और इन्होंने भी अपना डिवीजन किया, जो सोमेटिक सेल्स बनी थी इन्होंने अपने डिवीजन के बाद में भी क्या बना दिए, 2 मेल गैमिट। क्लियर यहाँ तक सबको। अब जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें से पर्टिकुलर में एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, साइकस, कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनमें से साइकस एक ऐसा प्लांट है जिसके मेल गैमेट के ऊपर क्या पाई जाती हैं, सीलिया। क्या पाई जाती हैं, सीलिया, जो क्या काम करती हैं, मूवमेंट का काम करती हैं, यानी गति करने का काम करती हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनके जो मेल गैमेट्स होते हैं इनके ऊपर सीलिया हमेशा और हमेशा क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। यानी कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें से साइकस एक ऐसा प्लांट है जिम्नोस्पर्मिक जिसके मेल गैमेट पर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया इससे लास्ट के अंदर, लास्ट वाली स्लाइड पे, कि जो पॉइनस है उसके पोलन ग्रेन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ पोलन ग्रेन का स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया, लेकिन इनके ऊपर कोई विंग नहीं पाए जाते। अब स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया किसका, गैमेट के लिए, कि इनके जो गैमेट होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के उनके ऊपर सीलिया पाई जाती है। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनकी जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके ऊपर सीलिया एब्सेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि ये सीलिया कुछ प्लांट्स में, जैसे साइकस है उसमें तो सीलिया होते हैं, लेकिन दूसरे जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, मल्टी फ्लैजिला, बहुकसाबिकी, इनमें क्या पाई जाती हैं, मल्टी फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें ये मल्टी फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट। इसमें मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन पाई जाती है, इसमें मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन एब्सेंट होती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट अंतर। यहाँ नंबर था 7, अब चलते हैं अपन 8 नंबर के डिफरेंस पे। कितने मेल गैमेट बने, 2 मेल गैमेट्स बने। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये याद हो जाते हैं एक बार में तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं सबको आप एक बिल्कुल बार बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सारे लर्न हो जाएंगे। कैसे, ये 2 मेल गैमेट हैं, इसमें भी क्या बने, 2 मेल गैमेट। क्या बने, 2 मेल गैमेट बने। इनमें से अब मैं बात करती हूँ किसकी, एक मेल गैमेट की। 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करेगा, एग सेल के साथ, और क्या करेगा, फ्यूजन की प्रोसेस, और क्या बना देगा, जाइगोट। और इसमें भी जो 1 मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूजन करेगा, वही एग सेल के साथ, और क्या बना देगा, जाइगोट। ये भी क्या है, 2n, और ये भी क्या है, 2n। बचा दोनों के पास एक एक मेल गैमेट। अब पहले मैं एंजियोस्पर्म का समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसके पास जो ये एक और मेल गैमेट बचा हुआ है, यानी कि सेकंड मेल गैमेट, ये था फर्स्ट मेल गैमेट, ये है सेकंड मेल गैमेट। सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और किसका निर्माण कर देता है, एंडोस्पर्म का। किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का।
तो फर्स्ट बार इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे बना जाइगोट। नेक्स्ट टाइम मेल गेमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करा और एंडोस्पर्म बनाया। तो ये एंडोस्पर्म कितना होता है 3n। किससे बना? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एक बार फर्टिलाइजेशन वहाँ हो चुका है, ये सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में इस एक मेल गेमिट के एग सेल की फ्यूजन के समय, जब ये एग सेल के रूप में जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उससे जब ये फ्यूजन करती है, उससे पहले जो एक मेल गेमिट होता है यानी कि फर्स्ट मेल गेमिट, यह बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लेता है? एंडोस्पर्म। विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाए, इसलिए ये एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड। और अगर किसी डिप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से बनाए तो केवल 2n रहेगा, लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा? 3n होगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8। अब अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कि ओवल और एग सेल में क्या अंतर है। कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, उसमें मेल कोण और फीमेल कोण बनते हैं, लेकिन जो फीमेल कोण है, फीमेल कोण, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या? कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में से एक अपवाद है, कौन? साइकस। एक एग्जाम्पल है साइकस, कि साइकस के प्लांट में ये फीमेल कोण क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो जो फीमेल कोण होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उसकी जगह पर साइकस में क्या बनते हैं? ओवल लगते हैं। और ये ओवल हमेशा कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं, बिना आवरण वाले होते हैं। इसीलिए 12th क्लास में आपने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन याद किया होगा कि प्रकृति में कौन से पादप ऐसे होते हैं जिनका ओवल सबसे बड़े आकार का होता है। तो उसका एग्जाम्पल हम क्या देते थे? साइकस। कि साइकस का जो प्लांट है, इसका ओवल क्या होता है? आकार में सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि ये ओवल किस में नहीं बना? फीमेल कोण में नहीं बना, डायरेक्ट प्रकृति के अंदर फीमेल प्लांट के ऊपर ओवल के रूप में लगा है, इसलिए प्रकृति में ये ओवल